आई एम होस्ट दोस्त अनिल कुमार गौर। आज मैं वेलकम करता हूँ आपका फिर से गवर्नमेंट चैनल पे। आज मैं बात करूँगा सबसे न्यू टॉपिक टैली। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी सर टैली के वीडियो नहीं आ रहे, तो आज मैंने स्टार्ट किया टैली। व्हाट इज टैली, हाउ टू स्टार्ट टैली, हाउ टू डाउनलोड टैली, हाउ टू वर्क विद द टैली, हाउ टू इंस्टॉल टैली, सब कुछ हम देखेंगे आज इस वीडियो में। क्या होता है टैली और टैली किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, और टैली सीखने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टैली से रिलेटेड कुछ चीज़ें बात करेंगे। टैली पढ़ने से पहले आपको कोई चीज़ कवर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कवर होनी चाहिए अकाउंट्स, क्योंकि टैली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए आपको यू हैव अ नॉलेज अबाउट द अकाउंट्स। तो बेसिक अकाउंट की नॉलेज है, उसके बाद ही आप टैली पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास देख सकते हैं नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं टैली के, कुछ बताया गया हमारे पास अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स एज यू नो, अकाउंट्स हम लोग बैंक में करते हैं, लेकिन यहाँ पे अकाउंट से मतलब है कोई भी ट्रांजेक्शन जो करते हैं वो सब अकाउंट्स के अंतर्गत आता है, जैसे परचेज की, सेल्स की, रिसिप्ट की, पेमेंट, ये सब अकाउंट्स के पार्ट है। ठीक है, देखिए देख सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन लाइक नेचर कंसर्निंग अ पर्टिकुलर आइटम एट दैट सेम प्लेस इज कॉल्ड एन अकाउंट्स। एक सेम प्लेस पे हम कोई चीज ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, वो हमारा अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। अकाउंट्स के दो साइड है, डेबिट एंड द क्रेडिट, धनी और ऋणी। अब बात करते हैं अकाउंट्स को पढ़ने के बाद हम डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाइड किया, कैसे कौन सा ट्रांजैक्शन किसके अंतर्गत आता है, कौन डेबिट होता है, कौन से क्रेडिट, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं अकाउंट मतलब खाते। अकाउंट बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट, दो ही प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत खाता, जो होता है व्यक्तिगत खाता, ठीक है, व्यक्तिगत। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, और इम्पर्सनल मतलब होता है अव्यक्तिगत। देख सकते हैं अव्यक्तिगत मतलब पर्सनल अकाउंट रिलेटेड कंपनी में कुछ पर्सन्स होते हैं, 7 पर्सन होते हैं, जैसे हमारा पार्टनरशिप, कंपनी, फर्म, इस तरह के 7 पर्सन होते हैं, उसके जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब इम्पर्सनल को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, रियल एंड द नॉमिनल। रियल मतलब होता है वास्तविक, कोई खाता जो वास्तविक हो, जो होना जरूरी है वास्तविक, और दूसरा नॉमिनल मतलब नाम मात्र खाता, होना जरूरी नहीं है कि हो या ना हो, ठीक है, ये नाम मात्र खाता होता है। ठीक है, अब रियल को भी कई सारे डिवाइड किया गया। रियल में जैसे मेरा एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज अकाउंट होते हैं। नॉमिनल मतलब नाम मात्र, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, रिसीव पेमेंट, इनका एक्सपेंडिचर, ऐसे हमारे नॉमिनल के अंदर आते हैं। इसकी डेफिनेशन डिवाइड किया गया पर्सनल अकाउंट, द एलिमेंट ऑफ अकाउंट विच रिप्रेजेंट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। कहा गया, बताया था मैंने पहले, कोई भी अकाउंट्स जो पर्सन है, व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया, संस्था को, वो कहलाते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल द एलिमेंट ऑफ अकाउंट विच रिप्रेजेंट एसेट्स। रियल के अंदर बताया था जो एसेट्स को, जैसे एसेट्स हो गए हमारी संपत्ति, फिटिंग, फिक्सचर, कंप्यूटर, ये सब हमारी एसेट्स हो गई है। देखिए देख सकते हैं सब फिजिकल एज कैश, लैंड, मशीनरी, इन्वेंट्री एंड द बिल्डिंग एंड इन्फोर्सबल क्लेम्स, जो भी क्लेम्स करते हैं वो सारी हमारे एसेट्स है। नॉमिनल नाम है, द एलिमेंट ऑफ अकाउंट विच रिप्रेजेंट एक्सपेंस ऑफ द लॉस, इनकम एक्सपेंस को जो डिनोट करे, या लॉसेस प्रॉफिट और लॉस को डिनोट करे, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो देख सकते हैं ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं अकाउंट्स के रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंट्स को बेसिक समझ लिए। अब यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या होता है टैली, व्हाट इज टैली, टैली है क्या। देखिए पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर हमारी आवश्यकताओं को पूरे उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो टैली भी हमारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है। जैसे कि हमने कहा बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है कि हमारे ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा, उनका डेटा नहीं मेंटेन कर पाए, तो हम लोग टैली सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा कि देख सकते हैं टैली की डेफिनेशन, टैली के बारे में क्या बताया, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज ए कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन। बताया कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन है कि सारा लेन देन का काम हम लोग टैली में, जैसे आज से पहले मूवीज में दिखाते हैं एक व्यक्ति होता था लाला, जो सारा डेटा रिकॉर्ड करता था, वो सारा काम आजकल का डेटा बहुत ज्यादा हो गया, तो हम लोग कंप्यूटर की हेल्प लेने लगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम टैली की मदद से डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। In these days, computerized accounting has become a necessity of every business. Computerized accounting is the best way to maintain the account in easy and the accurate mode. With the help of computerized accounting, we can easily maintain all accounting books like cash book, bank book. सारे काम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गए, तो हम कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं, बैंक बुक मेंटेन, परचेज, सेल, सारा मेंटेन कर सकते हैं टैली की मदद से। बेसिकली टैली ओनली है सॉफ्टवेयर, कोई चीज का सोल्यूशन तो है, बट एक सॉफ्टवेयर जिसमें हम खाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, डेटा को फीड करते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी बैलेंस शीट, जिससे पेमेंट सब जनरेट हो जाता है। बस खाली टैली में हमको फीड करना था, लेकिन फीड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या अकाउंट्स होता है, क्या टैली होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं टैली सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। टैली के फीचर्स क्या है, स्पीड होती है, इट इज ए टू स्पीड फास्ट, हम कोई डेटा को फीड करते हैं ऑटोमेटिकली रिजल्ट आता है। ईजी मैनेजमेंट, बहुत ईजी होता है, इंटरफेस बहुत ईजी है, इसलिए आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर टैली के अलग अलग वर्जन आए हैं।
ठीक है। तो कुछ टैली की बात हो, कुछ हम बेसिक चीजें स्टार्ट टैली के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे टैली को बनाया किसने, हु इज द फाउंडर ऑफ टैली, हु इज द क्रिएटर ऑफ टैली, टैली को बनाया किसने। फादर ऑफ जो टैली है श्याम सुंदर गोयनिका इज द फादर ऑफ टैली, टैली के पिताजी हैं। ये टैली को बनाने वाले हैं जिन्होंने श्याम सुंदर गोयनिका जी ने टैली बनाया। अब बात करते हैं टैली का फुल फॉर्म होता है सर, टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ टैली, ठीक है। टी फॉर टोटल, ए फॉर अकाउंटिंग, ठीक है। एल फॉर लीडिंग, ठीक है, जो चली आ रही। डबल फिर लीस्ट या लास्ट ईयर, वाई फॉर ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हम लोग टैली ERP 9 यूज करेंगे, tally.ERP 9 ये सॉफ्टवेयर का वर्जन है, ठीक है। अब यहाँ पे सर ERP क्या मतलब क्या होता है, अब वो भी देख लीजिए। ERP क्या है, एक प्रकार का सोल्यूशन। जितनी भी कंपनी बिजनेस करती हैं जो बारकोड से काम करती है वो लोग ERP सोल्यूशन का यूज करते हैं। तो टैली वालों ने क्या ERP सोल्यूशन को टैली के साथ ऐड कर दिया गया, मतलब कि आप जितना बारकोडिंग का टैली की मदद से करते हैं। जैसे E फॉर इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस प्राइसेस, R फॉर रिसोर्स, P फॉर प्लानिंग, ठीक है। ये फुल फॉर्म है टैली का, ठीक है। ये टैली कंप्लीट है। फुल फॉर्म से पता चल गया कि हम मिलान करते हैं, डेटा को मिलान करते हैं कैसे। अब टैली का इंस्टॉलेशन क्या था, एक तो हम क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं या तो टैली इंस्टॉल। अगर आप बिजनेस क्लास में काम करते हो तो टैली आपको पर्सनली इंस्टॉल करना लगभग आपका खर्चा आ जाता है 25,000 तक खर्चा। अगर आपको ऑफिशियली करना है, अनऑफिशियली काम करना है, तो टैली की वेबसाइट जाके टैली सोल्यूशन टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। चल हम बताएंगे कैसे टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर कैसे इंस्टॉल कर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे हमको लिखना है फ्री डाउनलोड टैली ERP 9, ठीक है। जैसे आप इनपुट करते हैं तो यहाँ पे टैली ERP 9 की टैली सोल्यूशन की वेबसाइट खुल जाएगी। और टैली सोल्यूशन की वेबसाइट खुलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे टैली सोल्यूशन वेबसाइट है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल। आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर देंगे, डाउनलोड नहीं होगा, सेटअप नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे, डाउनलोड करें ताकि हम फ्यूचर में कहीं और यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक सेटअप डाउनलोड होने लगता है, ठीक है। देखिए हो गया, लेकिन मेरे पास पहले से सेटअप है तो पॉज कर देंगे तो हम सेटअप पे जाएंगे। मेरे पास सेटअप है, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे ओपन करें तो रन ऑप्शन आएगा, जैसे रन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देगा कैसे इंस्टॉल करें। बेसिकली टैली सॉफ्टवेयर C ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने टैली पे किया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमारे साथ रिलेटेड है, वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। हम देख सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ठीक है। नाउ चेक इट, दिस इज टैली। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन ड्राइव है, फिर इंस्टॉल पे आएंगे, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। 1988 देखिए लिमिटेड है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की जो ड्यूरेशन है 220 और 2020 का अपडेटेड है। इसमें GST भी मिलेगा आपको, सारे सॉफ्टवेयर मिले, लोगो प्रिंटिंग तक के सारा काम आपको मिल जाएगा टैली में। तो जैसे कि देखें टैली इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप टैली को अलग अलग लैंग्वेजेस भी डाउनलोड, टैली बेसिकली डेवलप किया था इंडिया ने, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में यूज होता है टैली का। तो आप हिंदी में, संस्कृत में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, गुजराती में, अलग अलग लैंग्वेज में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कंट्री रिलेटेड है वो हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। आप तो बेसिकली पहले हम देखेंगे टैली सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, पहले हम देख लें टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। टेक अ फ्यू टाइम, कुछ समय लगेगा, आप देख सकते हैं, मेरे साथ बने रहिए। सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, सारे प्रोसीजर को डाउनलोड करने वाले हैं। सेटअप इंस्टॉल होने के बाद टैली का प्रोसीजर आगे बढ़ जाएगा। थोड़ी सी नॉइज प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। देख सकते हैं टैली सक्सेसफुल इंस्टॉल। अब टैली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आके ऑल प्रोग्राम पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली पे आएंगे, ये देखिए टैली ERP 9, अब टैली ERP 9 इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। वीडियो में मैंने आज बताया टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग क्या है, टैली क्या है, टैली का प्रोसीजर क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे टैली को इंस्टॉल करने के बाद कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे कंपनी क्रिएशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सारी प्रोसीजर होगी। और ये भी बताइए कैसे यूज टैली बेसिकली अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप बिजनेस छोटा क्लास करते हैं, स्मॉल क्लास, लो क्लास, कोई भी काम कर सकते हैं। आप डेटा को मेंटेन कर सकते हैं बिजनेस, स्कूल में, कॉलेजेस में, बैंक में, हर जगह टैली पे हम डेटा मेंटेन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे कवर करता हूँ, कैसे क्लासेस क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, टैली में क्या होता है, टैली के अंदर कैसे कंपनी क्रिएशन होती है, टैली को डिवाइड करेंगे, सारी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा। हाँ, एट लास्ट अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़, आप कंटिन्यू बने रहें क्योंकि नई वीडियो और भी आ सकती हैं। अभी टैली की स्टार्ट की, कल माइक्रोसॉफ्ट की स्टार्ट की थी, धीरे धीरे आपको पर डे एक न्यू वीडियो मिलेगी। थैंक